अच्छा, हम लोगों ने ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बहुत डिटेल में इफ एल्स कंडीशन डिस्कस कर ली थी कि इफ एल्स कंडीशन क्या होती हैं और उनको कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। उसी के ऊपर में लास्ट में हम लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे कि जिसमें नीचे आ जाओ एक मिनट। यस। तो ईमेल साइन अप सिस्टम हमने बनाया था, ठीक है। हम एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे कि जिसमें हमसे कहा गया था प्रॉब्लम में कि टेक थ्री नंबर्स फ्रॉम यूजर एज इनपुट। यूजर से आप जो है वो तीन नंबर इनपुट मांगो, और यूजर से तीन नंबर इनपुट मांगने के बाद अभी का इससे मत खेलो, ये डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा। ठीक है। तो हमसे कहा ही किया था कि आप यूजर से तीन नंबर्स इनपुट मांगो, यानी कोई ऐसा प्रोग्राम लिखो कि यूजर तीन नंबर डाले अलग अलग इनपुट में, इंटर करे तीन नंबर्स। और जब वो यूजर तीन नंबर इंटर कर दे तो आपका प्रोग्राम बताए उस यूजर को, इस्तेमाल करने वाले को, कि जो तीन नंबर उसने एंटर किए हैं उनमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है। सो ये बात समझ में आ रही है। आप ऐसा प्रोग्राम लिखिए जिसमें यूजर तीन नंबर डाले और उसके बाद आपका कंप्यूटर बताए उसे कि उन नंबर्स में उनका, आपका प्रोग्राम बताए कि उन तीन नंबर्स में सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो उस तरीका उसका बहुत सिंपल है। आप क्या करेंगे, तीन वेरिएबल क्रिएट करेंगे पहले। पहला वेरिएबल होगा फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर इजिकल्स टू लगा के आप, अब आपको पहला नंबर लेना है तो आप इनपुट यूज करेंगे। ठीक है, इंट यूज करो, हाँ इंट, और इनपुट यूज करो। ठीक है। अब मैंने इंट क्यों यूज किया है, मैं आपको अगर याद हो पहले से, जब भी हम इनपुट फंक्शन यूज करते हैं तो ये हमसे पूछता तो है नीचे आउटपुट में कि कोई नंबर डालो, कोई भी चीज़ डालो, लेकिन मसला क्या आता है कि जो भी चीज़ हम इंटर करते हैं वो चीज़ कन्वर्ट हो जाती है स्ट्रिंग के अंदर। स्ट्रिंग का मतलब है इंग्लिश की लाइन बन जाती है, चाहे वो नंबर भी क्यों ना हो। तो ये इंट क्या करता है, ये इंट क्या करेगा, जो हम नंबर, जो भी चीज़ नंबर डालेंगे इसमें हम, ये उसको स्ट्रिंग से वापस इंटीजर डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देगा, वापस से इंटीजर बना देगा इसको ये। सही है। गूगल कोलैब नाम है इसका। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ कि जब ये इनपुट फंक्शन काम करे तो साथ में नीचे लाइन लिखी हुई आए। वो लाइन क्या हो, वो लाइन लिखी हुई आए कि इंटर योर फर्स्ट नंबर। यार मैं लिख नहीं पा रहा, क्या हो रहा है। इंटर योर फर्स्ट नंबर। ठीक है। उसके बाद सेम इसी को कॉपी पेस्ट करना है, इस लाइन को उठाओ सेम को, और उसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दो। फर्स्ट सिर्फ इतना सा होगा कि यहाँ फर्स्ट, सेकंड नंबर, और यहाँ पर भी आप अंदर भी लिख दोगे सेकंड नंबर। ठीक है। ऐसे ही अब अगली लाइन दोबारा कॉपी कर दो, उसमें आप लिख दोगे थर्ड नंबर। थर्ड नंबर, और अंदर भी आप कर दोगे यहाँ पर भी थर्ड नंबर। ठीक है। अब होगा क्या, जब इसको हम रन करके देखते हैं कोड को, तो होता क्या है। तो जैसे हम कोड को रन करेंगे, पहले पहली लाइन एग्जीक्यूट होगी। ये हमसे पूछेगा कि अपना पहला नंबर इंटर करो। ये लाइन लिखी हुई आएगी अंदर वाली यहाँ पर, और आगे डब्बा बना हुआ आएगा एक, जिसमें हम लोग अपना पहला नंबर डालेंगे। जो नंबर हम लोग डालेंगे वो सेव हो जाएगा फर्स्ट नंबर में, फिर सेकंड में होगा यही, फिर थर्ड में होगा। अब मैं यहाँ फर्स्ट नंबर डाल रहा हूँ अपना 456, इंटर किया, सेकंड पूछेगा 565, तीसरा मैं डाल रहा हूँ 345, इंटर। तो इसने हमसे पूछा तीन नंबर, हमने तीन नंबर इंटर किया। उसके बाद जब थर्ड लाइन पूरी हो गई तो ये कोड खत्म हो गया, क्योंकि इसके बाद हमने लॉजिक लिखी नहीं कुछ भी अभी। अब हमें क्या कर रहे हैं, ये तीन नंबर जो हम इंटर कर रहे हैं अभी, हमें ऐसा कोड लिखना है कि वो इन तीनों नंबर को चेक करे कि इन तीनों नंबर में सबसे छोटा नंबर कौन सा है। ठीक है। वो करने के लिए आप क्या कर सकते हो, हम लोग यूज कर सकते हैं इफ एल्स कंडीशन या इफ एल्स ब्रांचिंग। तो आप लिखोगे इफ, अगर जो फर्स्ट नंबर आपने वेरिएबल क्रिएट किया ये वाला, आप इसको कॉपी करोगे यहाँ से, कंट्रोल सी कर लो बेशक, और कंट्रोल वी यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। अच्छा, मुझे एक मिनट, पूरा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये वर्ड चाहिए, ये लफ्ज चाहिए, एक वेरिएबल चाहिए। ये आपने लिखा फर्स्ट नंबर, आप कह रहे हो अगर
फर्स्ट नंबर जो पहला नंबर है वो ग्रेटर देन हो किससे, सेकंड नंबर से, एंड और फर्स्ट नंबर ग्रेटर देन हो थर्ड नंबर से, तो लिखा हुआ आ जाए फर्स्ट नंबर इज लार्जेस्ट नंबर। अभी ये जो तरीका है इसको नहीं, बस मैं यहाँ कर देता हूँ। आ, यहाँ लिखा हुआ आ जाए फर्स्ट नंबर इज लार्जेस्ट नंबर, और इसको अंदर जो है आप डाल दोगे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। ठीक है। आप कह रहे हो कि अगर ये जो फर्स्ट नंबर है, जो पहला नंबर आपने डाला है यहाँ पर इंटर किया था, ये अगर बड़ा है सेकंड नंबर से जो आपने डाला है, और जो पहला नंबर है वो बड़ा है, ये बड़ा है थर्ड नंबर से, थर्ड नंबर डाला है आपने उससे भी बड़ा है ये, अगर दोनों चीजें होंगी, फर्स्ट नंबर पहले सेकंड से भी बड़ा है, फर्स्ट फर्स्ट नंबर थर्ड से भी बड़ा है, तो नीचे लाइन लिखी हुई आ जाए फर्स्ट नंबर इज द लार्जेस्ट नंबर। सही है। और अगर ऐसा ना हो तो फिर आप लिखते हो यहाँ पर एल इफ। एल इफ का मतलब क्या है कि अगर पहली कंडीशन नहीं है तो दूसरी कंडीशन अप्लाई करे। दूसरी कंडीशन क्या होगी कि अगर पहली कंडीशन नहीं है, यानी पहले कंडीशन के मुताबिक फर्स्ट नंबर दोनों से बड़ा नहीं है, तो ये चेक करे कि क्या सेकंड नंबर बड़ा है फर्स्ट नंबर से, एंड क्या सेकंड नंबर बड़ा है, बड़ा है थर्ड नंबर से। अगर ऐसा है, थर्ड नंबर से बड़ा है, अगर ऐसा है तो आप नीचे लाइन लिख दी आपने, प्रिंट कर दो आउटपुट में मुझे दिखा दो कि सेकंड नंबर इज द लार्जेस्ट नंबर। और अगर ये दोनों कंडीशन नहीं है, ना पहला नंबर बड़ा है ना दूसरा नंबर बड़ा है, तो फिर लास्ट कंडीशन बचती है कि तीसरा नंबर बड़ा होगा, जाहिर सी बात है। तो नीचे लिखा हुआ आ जाए थर्ड नंबर इज द लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, समझ आया लॉजिक कैसे बनाई मैंने यहाँ पर? सवाल किसी का आएगा? यस, ये होता है। आप लबी का फर्स्ट वीडियो देखो पहले, फर्स्ट वीडियो में मैंने, सेकंड वीडियो देखो, सेकंड या थर्ड वीडियो, उसमें मैंने पूरा बताया कैसे सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है, ये कैसे इस प्रोग्राम को यूज़ करना है। इसे हम लोग आईडी कहते हैं। अच्छा, अब हम इसके कोड को रन करके देखते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये पूछ रहा है इंटर योर फर्स्ट नंबर, तो हम इसमें अपना फर्स्ट नंबर डालेंगे। फर्स्ट नंबर हम कोई भी डाल देते हैं, 2 3 4 डाल दिया मैंने पहला नंबर। इंटर किया। पूछ रहा है इंटर योर सेकंड नंबर, सेकंड नंबर में डाल रहा हूँ यहाँ पर 3 4 5। पूछ रहा है थर्ड नंबर डालो, थर्ड नंबर में डाल रहा हूँ यहाँ पर 4 5 6। ठीक है। जैसे ही मैं इंटर करूंगा ये मुझे बताएगा कि इन तीनों नंबर में सबसे बड़ा, सबसे छोटा नंबर, सॉरी, इन तीनों नंबर्स में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। इंटर करते हैं इसे। और ये कह रहा है कि एरर है आपके कोड में। अच्छा, क्या एरर है? नेम सैक इज नॉट डिफाइंड। ओके, मैंने कहीं गलती कर दी है। सैक नंबर, सैक नंबर। ओके, यहाँ सॉरी मैंने पूरा नाम नहीं लिखा। पूरा नाम इसका है सैक नंबर। ठीक है। अब दोबारा रन करते हैं कोड को। और अब मैं इसमें डाल रहा हूँ 3 4 5, 3 4 4, 3 4 6। ठीक है। इंटर किया। और ये कह रहा है कि थर्ड नंबर जो है आपका इज द लार्जेस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर है। आपने 3 4 5 डाला, 3 4 4 डाला, 3 4 6 डाला, तो उससे बता दीजिए कि थर्ड नंबर इज द लार्जेस्ट नंबर। दोबारा करके देखते हैं हम क्या करते हैं, फर्स्ट नंबर को बड़ा बनाते हैं। अगर मैं फर्स्ट नंबर डाल दूँ 3 4 7, सेकंड डाल दूँ 3 4 5, और थर्ड डाल दूँ 3 4 3, तो ये कह रहा है फर्स्ट नंबर इज द लार्जेस्ट नंबर। आपका जो पहला नंबर है सबसे बड़ा नंबर है वो। सही है। अगर मैं सेकंड बड़ा डाल दूँ इसमें, फिर देखते हैं क्या होता है। मैं डालूँ यहाँ पर 2 3 4 4 5 6 और 2 3 5। इंटर किया। लिखा हुआ आ गया, देखो सेकंड नंबर इज द लार्जेस्ट नंबर। जो सेकंड नंबर डाला है आपने यहाँ पर इंटर किया है, वो सबसे बड़ा नंबर है। ठीक है। तो आप इस तरह लॉजिक बिल्ड कर सकते हो, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। आपने प्रॉब्लम को सॉल्व किस तरह किया, आपने बताया कंडीशन लिखी है। पहले आपने 3 लाइन लिखी, उसका मतलब क्या था, जिससे वो 3 दफ़ा आपसे पूछेगा अपना नंबर डालो, और 3 दफ़ा जो नंबर आप इंटर करोगे वो नंबर सेव हो जाएगा इस फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर के वेरिएबल्स के अंदर, या इनको बॉक्स समझ लो, इन बॉक्स में सेव हो जाएगा। अब जब इन वेरिएबल्स में नाम नंबर सेव हो गया जो आपने इंटर किया है वो,
तो फिर आपने नीचे लॉजिक लिखिए कि अगर जो मेरा पहला नंबर मैंने एंटर किया है, जो इस फर्स्ट नंबर के नाम के अंदर सेव हो गया है, वो अगर बड़ा है मैंने जो सेकंड नंबर एंटर किया है उससे, और जो मेरा पहला नंबर है वो बड़ा है तीसरे नंबर से भी, तो फिर मुझे आउटपुट में लाइन लिखी हुई आ जाए एक, वो लाइन क्या हो, फर्स्ट नंबर इज द लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, इधर चाहो तो फर्स्ट नंबर सबसे बड़ा है। ठीक है। और फिर आपने कहा है कि अगर ऐसा ना हो, अगर ये कंडीशन नहीं होगी, फर्स्ट नंबर अगर बड़ा नहीं होगा दोनों नंबरों से, सेकंड थर्ड से, तो ऑटोमेटिकली कोड यहाँ से आगे चला जाएगा। अगर फर्स्ट नंबर बड़ा हुआ तो कोड यहीं खत्म हो जाएगा, और अगर फर्स्ट नंबर सबसे बड़ा नहीं हुआ दोनों नंबर से, तो इस लाइन को खत्म, ये लाइन कट जाएगी और उसकी जगह अगली लाइन रन होगी। तो अगली लाइन में पाइथन चेक करेगा कि क्या आपका सेकंड नंबर जो है वो फर्स्ट नंबर से, और सेकंड नंबर आपका थर्ड नंबर दोनों से बड़ा है। अगर ऐसा होगा तो नीचे ये वाली लाइन प्रिंट हो जाएगी, आउटपुट में शो हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये लाइन कट जाएंगी दोनों, और थर्ड लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी। थर्ड क्या बचता है ऑप्शन, अगर फर्स्ट दोनों से बड़ा नहीं है, सेकंड दोनों से बड़ा नहीं है, इसका मतलब है जो थर्ड नंबर है वो दोनों से बड़ा होगा। ठीक है। और चाहो तो यहाँ पर आप लिख दो कि सेकंड नंबर सबसे बड़ा है, यहाँ लिख दो आप भले थर्ड नंबर सबसे बड़ा है, ऐसे। ठीक है। इसको रन करेंगे और दोबारा नंबर डाल के देखेंगे, देखो क्या होता है। 2 3 4 एंटर किया, 3 4 5 इंटर, 2 3 5 इंटर किया, तो बता रहा है सेकंड नंबर सबसे बड़ा है। ठीक है। तो इस तरह से आप लॉजिक बिल्ड कर सकते हो। कुछ सवाल है तो पूछो। समझ आ गया ये? टेक 3 numbers फ्रॉम द यूजर एज इनपुट, रिटर्न द लार्जेस्ट नंबर द गैप। ये इसका क्या, सवाल का क्या मतलब, मुझे सवाल समझ नहीं आया आपका। टेक 3 नंबर फ्रॉम यूजर, नहीं फ्रॉम यूजर है ये, फ्रॉम यूजर एज इनपुट, रिटर्न द लार्जेस्ट नंबर, ये सवाल है। टेक 3 numbers फ्रॉम यूजर एज इनपुट एंड रिटर्न द लार्जेस्ट नंबर, दे देगा तो सवाल क्या है, मतलब सवाल समझ नहीं आ रही मुझे, आपकी बात क्या कहना चाह रही है। हमें ये टास्क दिया गया था कि आप, उसने हमें एक लाइन लिखी रही थी प्रॉब्लम की कि आप ऐसा कोड लिखो जो यूजर से 3 नंबर्स एज इनपुट ले, और रिटर्न मतलब आउटपुट में हमें जो लार्जेस्ट नंबर है इन तीनों में से जो इनपुट किए गए उनमें सबसे लार्जेस्ट नंबर को आउटपुट में शो कर दे। तो हमने ऐसा कोड लिख लिया है जो हमें बता रहा है कि जो 3 नंबर आपने इंटर किए, जो हमसे पहले 3 नंबर मांग रहा है, जब हम 3 नंबर इंटर कर रहे हैं तो वो हमें बता रहा है कि इन 3 नंबर्स में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। हाँ, अगर लार्जेस्ट नंबर रिटर्न करेगा, तो वही हमारा गोल है, हमें यही करवाना है। हमें ऐसे कोड लिखना लिखना था जो हमें बताए कि 3 नंबर में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। 3 नंबर्स की जगह अगर हम लार्जेस्ट नंबर्स होगा तो क्या होगा, मतलब क्या मतलब इस बात का, ये बात समझ नहीं आ रही मुझे। दोबारा बताओ ये सवाल, क्या सवाल है? लबिका आप बताओ सवाल क्या है आपका ये। 3 नंबर्स की जगह अगर हम लार्जेस्ट नंबर होगा तो क्या होगा, मतलब क्या? जल्दी बताओ ताकि हम आगे बढ़े। अच्छा, बाकी सबको इतना क्लियर हो गया कि इसका मकसद क्या था? इसका मकसद था ऐसा कोड लिखना जो 3 नंबर्स इनपुट में मांगे, और जो 3 नंबर्स आप इनपुट में दो वो आपको बताए कि इन तीनों नंबर में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। ठीक है। तो ये यहाँ लिखा हुआ आता है सेकंड नंबर सबसे बड़ा है, फर्स्ट नंबर सबसे बड़ा है, थर्ड नंबर सबसे बड़ा है। ठीक है। तो इसका बस अभी का काम इतना ही था कि ये बताया कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, बस, इससे ज़्यादा नहीं। अब देखो हम इसी कोड को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अब चलो, हमने तो सिंपल कोड लिख लिया कि अगर दो, फर्स्ट नंबर सेकंड से भी बड़ा हो, थर्ड से भी बड़ा हो, तो फर्स्ट लिखा हुआ आ जाएगा बड़ा है। अगर सेकंड फर्स्ट से भी बड़ा है और सेकंड थर्ड से भी बड़ा है, तो सेकंड नंबर सबसे बड़ा लिखा हुआ आ जाएगा। अगर दोनों कंडीशन नहीं है तो लिखा हुआ आ जाएगा थर्ड नंबर सबसे बड़ा है। लेकिन अगर ऐसा हो कि दो नंबर्स बराबर हो, एक जैसे हो, फिर क्या होगा? मैं यहाँ करता हूँ 2 3 4, आगे लिखता हूँ 2 3 4, और फिर लिखता हूँ यहाँ पर 4 5 6। तो देखो क्या होता है।
अभी शो कर रहा है थर्ड नंबर सबसे बड़ा है, हाँ बात तो सही है ये भाई। आ, पर मैं कुछ और ट्राई करना चाह रहा हूँ। अगर मैं यहाँ लिखूँ 3 4 5, 3 4 5, और थर्ड नंबर 2 3 4 कर दें, देखते हैं क्या होता है। देखो अब गलती कर रहे हैं। जब आपने फर्स्ट नंबर 3 4 5 डाला, सेकंड नंबर 3 4 5 डाला, थर्ड नंबर आपने डाला 3 2 3 4, तो ये अब ये कह रहा है थर्ड नंबर सबसे बड़ा है, हालांकि थर्ड नंबर सबसे छोटा है। ऐसा ही क्यों कर रहे हैं, उसकी वजह ये है, इसको सिर्फ दो बातें पता है, कि अगर फर्स्ट नंबर दोनों से बड़ा होगा तो ये फर्स्ट दिखा देना है मुझे, अगर सेकंड नंबर दोनों से बड़ा होगा तो मुझे सेकंड बता देना है, और अगर दोनों कंडीशन ये वाली नहीं होंगी तो कंडीशन थर्ड रह जाती है कि थर्ड नंबर सबसे बड़ा होगा। ठीक है। पर ऐसा हुआ कि थर्ड नंबर हमारे पास एक नई कंडीशन आ गई जिसमें दो नंबर्स एक जैसे थे, तो उसको पता ही नहीं था इस बारे में कि इसको कैसे जवाब देना, तो इसलिए इसने आखिरी वाली लाइन मुझे आउटपुट में शो कर दी है। तो अब इसका हल क्या होगा, इसका हल ये है कि अब आप एक और यहाँ पर कंडीशन लिखोगे और भी, जिसमें आप बताओगे कि अगर दो नंबर बराबर हों तब मुझे क्या शो करना चाहिए, तब ये क्या शो करे। जैसे मैं इसी कोड को कॉपी करता हूँ, पहले नीचे पेस्ट करते हैं, और यहाँ पेस्ट करते हैं, और अब हम यहाँ लिखते हैं कि अगर फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से बड़ा हो, फर्स्ट नंबर थर्ड नंबर से बड़ा हो, तो ये लाइन लिखी हुई आ जाए। और यहाँ आप लिखें एक और दफ़ा एल इफ, अगर फर्स्ट नंबर बराबर हो, बराबर के लिए यहाँ डबल इक्वल्स यूज करते हैं, बराबर हो सेकंड नंबर के, सेकंड नंबर के, बल्कि सेकंड नहीं सॉरी, यहाँ सैक के यूज हो रहे हैं। हमने जो वेरिएबल बनाया था वो होगा सैक नंबर, एंड बस नहीं, बस सेकंड करते हैं। ठीक है। हमने लिखा कि अगर फर्स्ट नंबर लिखना पड़ेगा यहाँ पर। यस, अगर फर्स्ट नंबर बराबर हो सेकंड नंबर के, तो यहाँ नीचे लिखा हुआ आ जाए कि जो आपका फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू सेकंड नंबर, ये लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है। और फिर हम एक और बनाते हैं यहाँ पर कंडीशन, दोबारा लिखते हैं एलिफ, एल इफ करना है बस आपको। दोबारा से आप बता रहे हो फर्स्ट नंबर लिख रहे हो यहाँ पर। ठीक है। फर्स्ट नंबर, और आप कह रहे हो फर्स्ट नंबर बराबर हो थर्ड नंबर के, तो नीचे लिखा हुआ आ जाए कि फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू थर्ड नंबर। ठीक है। ऐसे ही फर्स्ट नंबर की हो गई। अब अगली लाइन में अब लिखा है कि अगर सेकंड नंबर बड़ा है फर्स्ट नंबर से, और सेकंड नंबर बड़ा है थर्ड नंबर से, तो लिखा हुआ आ जाए सेकंड नंबर दोनों से बड़ा है, सबसे बड़ा है। और अगर ऐसा हो कि एलिफ सेकंड नंबर जो है वो अगर बराबर है, अरे ज्यादा हो गया। ठीक है। अगर सेकंड नंबर बराबर हो थर्ड नंबर के, तो लिखा हुआ आ जाए कि सेकंड नंबर इज इक्वल टू थर्ड नंबर। ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर लास्ट में जो कंडीशन बच जाती है वो यही होगी कि जो थर्ड नंबर है, जो ये थर्ड नंबर है ये बड़ा होगा, ये सबसे बड़ा होगा। ठीक है। तो हम रन करते हैं कोड को, देखते हैं क्या होता है। अगर कोड में गलती की तो हम दोबारा एक चीज़ और चेंज कर लेंगे। अभी दोबारा डालता हूँ उसमें, पहले 3 4 5, पहले 3 4 6, और 3 4 7 डाल, तो लिखा हुआ आ गया थर्ड नंबर सबसे बड़ा है, नज़र भी आ रहा है हमें। दोबारा रन करते हैं कोड को। अब हम डालते हैं 2 3 4, और 2 3 4 दोबारा सेम कर दिया, और यहाँ कर दिया हमने 3 4 5। तो यहाँ देखो लिखा हुआ आ गया फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू सेकंड नंबर, जो फर्स्ट और सेकंड नंबर है दोनों बराबर हैं। ठीक है। अच्छा, दोबारा रन करते हैं। अब हम डालते हैं 3 4 5 इसमें, और नीचे सेम नंबर डालते हैं 5 6 7, 5 6 7, इंटर करते हैं। तो लिखा हुआ आ रहा है देखो सेकंड नंबर इज इक्वल टू थर्ड नंबर। सही है। तो हमारा कोड जो है बेहतरीन काम कर रहा है। सही है। इसमें पूछो कोई सवाल है तो। कैमरा बंद कर लो, मैं कल यहाँ से हटा दूंगा ताकि कैमरा ऑटोमेटिक बंद हो जाए आप लोगों का। तो ये क्लियर हुआ हमने कैसे लिखा है इसे। ऊपर हमने तीन कंडीशन लिखी थी सिर्फ, जिसमें बता रहे थे कि अगर फर्स्ट नंबर दोनों से बड़ा हो, सेकंड दूसरे दोनों से बड़ा हो, और थर्ड
जो बची कंडीशन वो थर्ड तीनों से बड़ा होगा। फिर हमने देखा कि कुछ मजे का मसला ये हो रहा है कि अगर दो नंबर एक जैसे आ रहे हैं तो ये गलत आंसर दे रहा है। तो उस केस के लिए हमने फिर यहाँ पर बताया कि हमने अगर फर्स्ट नंबर सेकंड के बराबर हो तो ये लिखा हुआ है, अगर फर्स्ट थर्ड के बराबर हो तो ये लिखा हुआ है, अगर सेकंड अगर सेकंड थर्ड के बराबर हो तो ये लिखा हुआ है। इसके अलावा जो पहले वाला कोड था वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े, सवाल है तो पूछो। सवाल है तो पूछो वरना आगे बढ़े। सवाल नहीं है? अच्छा, आप लोग अब मुझे बताएंगे। अच्छा, सवाल है इसे देखूंगा। अगर तीन नंबर बराबर हों तो क्या होगा? हाँ, ये भी सही सवाल है आपका, हम करते हैं इसे। 3 4 5। 3 4 5 गलती करेगा ये। 3 4 5। फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू सेकेंड नंबर। ये ये बात तो सही बता रहा है कि फर्स्ट नंबर बराबर है सेकेंड नंबर के। तो हम डाल देते हैं कंडीशन, ये भी कंडीशन ऐड कर लेते हैं यहाँ पर कि एल इफ, बल्कि इसको शुरू में डाल देते हैं क्योंकि तीनों नंबर बराबर होना बहुत कम चांस होगा इसका। तो हम इसे यहीं शुरू में डालते हैं। हम यहाँ कहते हैं एलिफ फर्स्ट, लिख नहीं पा रहा आज। फर्स्ट नंबर अगर बराबर हो सेकंड नंबर के, और यहाँ एंड डालना पड़ेगा। एंड फर्स्ट नंबर जो है वो बराबर हो थर्ड नंबर के, तो लिखा हुआ आ जाए ऑल नंबर्स आर इक्वल। सारे नंबर बराबर हैं। रन करते हैं कोड को। कहते गलती करने लग गया था, आप देखते हैं कहाँ सही काम करते नहीं करते। हम डाल रहे हैं 2 3, 2 3, 2 3। ऑल नंबर्स आर इक्वल लिखा हुआ आगे। ठीक है। अब आप मुझे बताइए, मुझे कोड लिखना है यहाँ पर। वो कोड ये है कि बल्कि प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम लिख लेते हैं यहाँ पर। प्रॉब्लम नंबर 3 कर लो इसको। नंबर 3। और ये नंबर 3 हमसे कह रही है कि क्या कर रहा हूँ, राइट अ प्रोग्राम टू टेक थ्री numbers as input and return smallest number as output। ठीक है। आप कह रहे हो कि ऐसा प्रोग्राम लिखो जो तीन नंबर्स इनपुट में मांगे, और तीन नंबर्स इनपुट में मांगने के बाद वो आपको बताए कि तीनों नंबर में सबसे छोटा नंबर कौन सा है। ठीक है। अब बताओ क्या करोगे, कैसे लिखोगे कोड, कोई बताया आप में से मुझे, चैट में बताओ। कि वैसे तो एक चीज़ है कि जो कोड हमने ऊपर लिखा है, तो क्या है सवाल के, एक मिनट। अच्छा, वो सही हमने कर लिया। हमने जो ऊपर वाला कोड लिखा है, मैं इसमें अगर थोड़ी सी चेंजिंग करूं तो मेरे ख्याल से अ, हमारा काम बन सकता है। पर सवाल ये है कि वो चेंजिंग क्या होगी। मैं इसमें क्या चेंज करूंगा कि ये पूरा कोड स्मॉलेस्ट नंबर का कोड बन जाएगा। थोड़ा सोचो, बताओ मुझे। चैट ने बताया, आप में से कोई, देखता हूँ कि कौन आप में से इतना ज़हीन है कि इस चीज़ को समझ पाए। इस कोड में ये सेम कोड इस्तेमाल होगा, बिल्कुल ये पूरा का पूरा सेम कोड होगा, लेकिन इसमें हम माइन्यूटली चेंजेस करेंगे। वो माइन्यूटली चेंजेस क्या होंगे? यस, एक्सलेंट।
ये चैट जीपीटी से कॉपी कर रही हो क्या? उमैमा। उमैमा ये खुद कर रही है, चैट जीपीटी से कॉपी कर रही हैं आप? अच्छा, इजिकल्स टू मत लगाओ। इजिकल्स टू का मतलब होता है कि पहला नंबर छोटा हो या बराबर हो। ठीक है। तो एक्सेलेंट, आपने खुद किया तो अच्छी, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। इसमें और छोटी सी चेंजिंग हम यही करेंगे कि जहां पर आपने ग्रेटर देन की साइन लगाई है, वहां पर आप लोग जहाँ ग्रेटर देन की साइन लगाई है, आपने, आप कह रहे हो फर्स्ट नंबर बड़ा हो सेकंड नंबर से, फर्स्ट नंबर बड़ा हो थर्ड नंबर से, वहां आप यहाँ सिंबल चेंज कर दोगे, इसका साइन उस तरफ कर दोगे बस। तो ये बन जाएगी फर्स्ट नंबर अगर छोटा हो सेकंड नंबर से, फर्स्ट नंबर अगर छोटा हो थर्ड नंबर से। ठीक है। ऐसे ही यहाँ भी आप जहाँ जहाँ ये ग्रेटर देन की साइन है, वहां वहां आप लेस देन की साइन लगा दोगे। तो ऑटोमेटिकली आपका पूरा कोड ये कन्वर्ट हो जाएगा स्मॉलेस्ट नंबर के कोड में। मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ सेम बिल्कुल। और पेस्ट करने के बाद जहां जहां ये सिंबल ये लगेगी, इसको मूव इस तरफ कर देता हूँ बस, इस तरफ। ठीक है। तो ये अब अभी ग्रेटर देन की साइन है, अब बन जाएगी लेस देन की साइन। ठीक है। और कहाँ पर है, यहाँ पर है ये, लेस देन कर दो इसको, यहाँ पर लेस देन। ठीक है, बाकी ऑटोमेटिक हो जाएगा वो। और एक और चीज़ कि यहाँ सबसे बड़ा नंबर लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट नंबर सबसे छोटा है। और ऑल इक्वल जो सही है, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू सेकंड नंबर, ये बराबर वाली बातें सेम रहेंगी। सेकंड नंबर सबसे छोटा है और थर्ड नंबर सबसे छोटा है रहेगा, छोटा है। रन करते हैं कोड को, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, हमसे मांग रहे हैं, नंबर मांग रहे हैं। 2 3 डाला पहले, 2 1 डाला, 2 4 डाला। सेकंड नंबर सबसे छोटा है, 2 1 सबसे छोटा है, बता दिया उसने। सही है। दोबारा रन करते हैं। अब 2 3 डाला, 2 3 4 डाला, 3 5 डाला। फर्स्ट नंबर सबसे छोटा है क्योंकि यहाँ 2 3 था, बाकी 3 4 3 5 था, तो सबसे छोटा 2 3 है। और इसने यही हमें आंसर किया है। सही है। तो हमने सिर्फ एक छोटी सिंबल को चेंज करके इस पूरे कोड को कन्वर्ट कर दिया एक स्मॉलेस्ट नंबर वाली प्रॉब्लम के अंदर। ठीक है, समझ आई बात ये? आगे बढ़ते हैं। बल्कि मेरे ख्याल से आज इतना काफ़ी है प्रॉब्लम्स, आप देख लेना ये वाली, कल हम और प्रॉब्लम्स हैं, 5 6 प्रॉब्लम्स और हैं। मैं चाह रहा हूँ अच्छी खासी प्रॉब्लम्स कर लें, तो आगे आप लॉजिक समझ आ जाएगी, हम लॉजिक को कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें फिर आपको आप इसको बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम 5 या 7 प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। तो ये 10 प्रॉब्लम्स आपकी बन जाएंगी इफ एल्स के ऊपर, क्योंकि मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ये सारी चीज़ें कवर भी कर रहे हैं, हमारे ऑपरेटर्स कवर कर रहे हैं ये इनपुट फंक्शन कवर कर रहा है, स्ट्रिंग कवर कर रहा है, वेरिएबल्स कवर कर रहा है, बहुत सारी चीज़ों को एक साथ लेके चल रहा है ये। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। और हम इसी को यूज़ करके, आप खुद से भी ट्राई करके देखना, हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट करेंगे। वो है चैटबॉट। चैटबॉट के बारे में थोड़ा सा सर्च करना, क्या चीज़ है ये। चैटबॉट्स असल में जब भी कोई वेबसाइट पे आप जाते हो, तो आप वेबसाइट क्या कर रही हैं अपने, हर वेबसाइट के ऊपर चैटबॉट रखती हैं। चैटबॉट का काम क्या होता है कि जाते हो, आपसे पूछता है कि आपके कोई सवाल है हमारी वेबसाइट के बारे में, तो हमसे पूछो। आपको सवाल टाइप करते हो, वो चैटबॉट आपको जवाब देता है। ठीक है, वो खुद को एआई असिस्टेंट भी लिखा हुआ था उधर। तो आप वैसा चैटबॉट इस पाइथन में बना सकते हो, इसी इफ एल्स को यूज़ करके। ठीक है, कैसे बनाते हैं ये लोग हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। आज के लिए काफ़ी है, फिर मैं अगली मीटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर हम लोग मन के ऊपर बात करते हैं। ठीक है। तो थैंक यू।